कष्ट हो तो हमारे दूर, सदा दीन हितकारी। आज झुमर के बीच प्रभु जी कोई फंसी है ना, कोई सच्चिदानंद भगवान की। के मोको सदा में ज्ञान बताई जइयो, मेरे आज समाधि बाबा मोको। आए कि ज्ञान बताई जइयो, मेरे नाथ समाधि बाबा। बचाई जइयो, मेरे नाथ समाधि बाबा। खींची पाओ पाई जइयो, मेरे नाथ समाधि बाबा। Seven.
वही नदी आई स्वयं तेरी मैया चारी घड़ी तुम मठिया सज दे मेरी महफिल में क्या डोरिया बोली सच्चिदानंद भगवान की। और भक्तों ने अपने कमल रूपी हाथों से दान किया है 10 रुपए महेंद्र सिंह ग्राम चौतरा, 20 रुपए नीरज सनौत जागन सिंह बैरपुर सेवा, 20 रुपए चंद्र प्रकाश ग्राम चौतरा, 20 रुपए हरिओम ग्राम खेड़ा फतेहपुर, 10 रुपए ज्ञान सिंह ग्राम खेड़ा फतेहपुर, 10 रुपए ललिता बेटी ज्ञान सिंह ग्राम खेड़ा फतेहपुर, 10 रुपए लिक्की बेटी ज्ञान सिंह ग्राम खेड़ा फतेहपुर, 20 रुपए राकेश सना भूरे ग्राम बैरपुर सेवा, 10 रुपए प्रियांशु पुत्र राकेश ग्राम बैरपुर सेवा, 20 रुपए कल्याण सुपुत्री गेंदरलाल ग्राम बैरपुर सेवा, 1 रुपया सविता काला ये देखिए नोटों की ढोला नहीं है, इसमें गलत है। और 20 रुपए भूरे भगवती सनौत ताराचंद ग्राम चौतरा, 20 रुपए द्रवेश भवेश कुमार यूट्यूब चैनल भोसली मोहकम, और 10 रुपए अभिषेक सनौत यशपाल ग्राम चौतरा,
10 रुपए अंकुश सनाफ यशपाल ग्राम चबूतरा, 20 रुपए धूरे शर्मा जी ग्राम चबूतरा। और ऊपर 20 रुपए रूपराम सराफ सूरजपाल और 20 रुपए सोनू सराफ राम बाबू, 20 रुपए रिंकू सराफ, 20 रुपए सचिन सराफ भूरे ठेकेदार और 20 रुपए रिंकू सराफ पाली सिंह ग्राम चबूतरा और 50 रुपए अर्जुन यादव, ये अलीपुर के रहने वाले हैं। भक्तों ने अपने कमल रूपी हाथों से भगवान की चरणों में भेंट की है। भगवान हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करें और धन दौलत से भंडार बढ़ते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। खड़े हो जाओ, परीक्षित महाराज। कथा कहाँ पहुंच गई? देखिए आज चौथा दिन है, आज तक तुम्हारी मांगी और हम मजबूर किस वास्ते हैं पता? मजबूर क्यों हैं? कि आप इस गांव में रहने वाले नहीं हो, दूसरे गांव से हो, यहाँ कथा करा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे चबूतरा के भाइयों को तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कराया तो कुछ मुसीबत सी होगी। वैसे धर्म का कार्य है, इन्होंने वहां से आकर के तुम्हारे गांव में कार्य किया है। इसमें इनका कुछ नहीं है, नाम होगा तो भी तुम्हारा होगा, बदनामी होगी फिर भी तुम्हारे गांव की होगी। तो बिल्कुल अकेले ही छोड़ दें सुनील, कराइए तो कराते रहो। ये पहला गांव देख रहे हैं हम, जो कि अपने क्षेत्र में, वो भी अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कथावाचक बहुत है। जिला संबल के अंदर बहुत है, पहले नहीं थे। और हम इधर बिजनौर अमरोहा कालागढ़ की तरफ कथा करने ज्यादा जाते हैं। मैं भी तुमने पहली बार देखा हूँ। मैं अपने जिला में इसलिए थोड़ी कम कथा करता हूँ, लेकिन बिजनौर अमरोहा की तरफ ज्यादा करता हूँ। लेकिन यही चीज देखने को मिलती है अपने क्षेत्र में। एक बात बताओ, भगवान से कोई दुश्मनी तो है ना? ये तो सबके ना। इसमें यदि मिलके 2-4 भाई 8-10 लोग और सुनील का यदि साथ देते तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने ये काम तुम्हारे आश्रम पर छेड़ दिया और मिल करके तुम इनका सहयोग यदि करो, साथ दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। यदि बदनामी यहाँ से होके जाएगी तो सुनील के बैरपुर की नहीं बल्कि ग्राम चबूतरा की होके जाएगी, ये ध्यान रखिए। तो आपने तो ऐसे सोच लिया, अरे ये आ गए हैं, सुनील करा रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं तो कोई व्यवस्था बनाते हैं, नहीं खुद व्यवस्था करते हैं। ये पहली बात देख रहे हैं। 2-4 लोग कमेटी में जुड़ जाओ इनके साथ तो कोई बड़ी बात नहीं। जो यहाँ खड़ा है वो खड़ा ही है, रास्ता घेरे खड़ा है वो रास्ते में ही खड़ा है। आप लोगों ने बिल्कुल व्यवस्था को बिगाड़ रखा है। क्या बिल्कुल भी सभ्यता आप लोगों में नहीं है? क्या संस्कार माता पिता यही सिखा रहे हैं आप लोगों को? क्या यही शिक्षा आपको स्कूल में मिल रही है? इसका मतलब तो ये है कि आप लोग कथा सुनने आते ही नहीं। आप लोग कथा के लिए नहीं आते हैं। जो लोग कथा सुनने के लिए आते हैं वो बड़े प्रेम से वंचित बुद्धि प्रदान कर कथा को सुनते हैं। देखिए हम भी युवा हैं, ऐसी बात नहीं हम पर जवानी नहीं, हम युवा नहीं, आई नहीं या बुढ़ापा नहीं आएगा, हम भी सब कुछ जानते हैं। जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। जो बुद्धि दिमाग शरीर आपका है वही हमारा है, और वही जो बड़े बूढ़े हैं उनका था। शायद हमसे हमारे बुजुर्ग लोग पहलवान ज्यादा थे, हम तुम कुछ नहीं, फूंक मार के तो वो उड़ा देंगे, हकीकत है। लेकिन फिर भी जो शरीर पे इतना घमंड है, और ये भी शरीर 5 तत्व से बना है, और ये भी 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा, याद रखना। कहते ना दया, दया क्या चीज है?
यहाँ पर आए हो जन्म लेने के लिए लेकर के, तो ऐसा ही नहीं कि सुंदर खाने के लिए या मतलब निकालने के लिए, ऐसा नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। माफ करना भाइयों, थोड़ा गड़बा तो लगेगा आप लोग, लेकिन हम भी पैसा ले रहे हैं, समझाने के ले रहे कथा के, तो कहेंगे जरूर बुराइयां करना, वैसे हमारा करोगे क्या, दो चार लोग तो बुराइयां करते ही रहते हैं, और बुराइयां भी उनकी होती है जो करने लायक हो, तो सभी थोड़ी हो जाएंगे है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग से मानुष का शरीर मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको नहीं लिखते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, उसकी जगह पे यदि लिख देते कि बड़े भाग हाथी तन पावा, क्योंकि हमारे शरीर से हाथी का शरीर कितना बड़ा है ना, है। तो हमसे तो वही अच्छा है, मनवाए था पेड़ को तो उठा के फेंक दे, तुम पे वो भी नहीं होगा, दो चार कुड़ारी मार के बैठ जाओगे, थक गए। तो ये आंखें दी हैं देखने के लिए, ये रसना जी ये दी है बोलने के लिए, चखने के लिए, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है। चैम्बर की स्पीड बढ़ाओ, धीरे-धीरे तुमको बोलना जो लगेगा मम्मी को आप बता सकते हैं। राधे श्री राधे। तो परीक्षित महाराज हमारे क्या करें, मजबूर है, उनसे भी ज्यादा नहीं कह सकते। पता है परीक्षित महाराज, देखिए भूदेव भैया, यहाँ पर या तो बैठाओ मत, और बैठाओ तो यहाँ जवाब नहीं निकलना चाहिए किसी का, ठीक। यहाँ साउंड वाले की जगह है मात्र, यदि बैठ भी गए हैं तो शांति से बैठे रहे, जवाब नहीं निकाले कोई भी। आज भक्तों व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर नंदन परीक्षित महाराज के लिए भगवान की अमृतमय पावन पवित्र कथा को श्रवण करा रहे हैं। कहाँ तक पहुंच गई कथा? और सुनील भाई, आज तो हम छोड़ रहे हैं तुम्हें 501 रुपए का कल से तुम पर दंड का चार्ज लगेगा यदि कथा का ध्यान नहीं किया तो। अब सोच लो और देने होंगे आपको, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा कथा की तरफ भी ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, व्यर्थ जाता है ऐसे पैसा बर्बाद करना, व्यर्थ जाता है, कुछ हासिल करो ना उसका, ठीक है। भूदेव भगत जी ने सौंप तो थोड़ा काम। अब राम खिलाड़ी भैया है, वो बेचारे मजबूर हैं, फिर भी वो हेल्प काफी कर रहे हैं, वो तो मजबूर हैं। बताओ कथा कहाँ तक पहुंच गई? यानी विश्वामित्र महाराज ने पीछे से आकर के तलवार को पकड़ लिया, तो विश्वामित्र महाराज बोले हैं तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई, ये तो परीक्षा थी, अब एक काम करो हमसे वरदान मांग लो। तो हरिचंद महाराज बोले अभी तो हमारे आगे झोली फैलाए पड़े, हमारे राजपाट को ले लिया, मेरा पुत्र चला गया, मेरी तारा भी अपने हाथों से मारने के लिए जा रहा था, अब क्या बचा है जो हम लेंगे? बोले राजन तुम्हारा राजपाट कहीं नहीं गया है, मैंने उसे बड़े संभाल के रखा है, आवाज लगाओ तुम्हारा बेटा भी कहीं नहीं गया है। जैसी आवाज लगाई हरिचंद महाराज ने तो रोहतास समरगढ़ की तरफ से भागते हुए आ गया, पुनः वापस राज्य किया है। लेकिन एक बात हरिचंद महाराज ने की कि महाराज एक काम करना, यह सतयुग में तो हमारी परीक्षा तुमने ली, लेकिन कलयुग में किसी की परीक्षा मत लेना, यदि काऊ के द्वारे पे पहुंच गए तो मार मार डंडन के सब हड्डी पसलियां चट गए। और बहुत समय आ गया है, पहले महात्मा जाते परीक्षा लेने के लिए, और आज महात्मा ने की कमी ना है, द्वारे द्वारे पे घूमे, कमी कोई, क्योंकि विद्वान ने कहा है ना कि ये तो सब बनते हैं, संत तो कहूँ अंत है, संत तो लखा ही ना पड़ेंगे। संत किसे मानते हो?
जिसकी शांति आत्मा, उस संत नहीं मानते हम कि यहाँ से उठा दो चार लोगों में बैठा, इधर पार्टी बनाई उधर पार्टी बनाई, गांव में चला दी, वो संत नहीं है। संत को मात्र दो धुना से टिककर मिल जाए और ग्रहण करो और आराम से अपनी कुटिया में भजन करो। वो संत राय इधर उधर घूमे, लेकिन आजकल वे ज्यादा मिले। हमसे तो रात्रि बैठा होता रहे, जहाँ जा जाए एक दो जरूर मिले, कोई बात नहीं। जैसी प्रभु की इच्छा जैसी लोगों की इच्छा। हमें तुम्हें तो अपनी तरफ देखो, क्या करना किसी से। तो विश्वामित्र को एक बात समझाई कि महाराज सतयुग में तो तुमने हमारी परीक्षा ली, लेकिन कलयुग में कहो की परीक्षा मत ले बैठी हो, वरना मार मार डंडन के तुम्हारी सब हड्डी पसलियां तोड़ देगो। आज वो समय आ गया है भक्तों, कौन सा भिक्षा मांगने के लिए यदि महात्मा द्वार पे आ जाए तो बाजी बाजी गांव में तो रोंद ले, काहे सड़ेला तू हट्टा कट्टा सो डोले तो मैं खेत में काम ना करो क्या, इतना बड़ो शरीर है तेरो। और बात तो सही है, दो तीन वैकेंसी खाली चल रही है। एक तो हमारी वैकेंसी खाली हो गई है शास्त्री की, बाजा बजाना सीखे ना क्या शास्त्री बनेगा, या में कभी प्रवेश फार्म भर दो, खुली चल रही है। एक महात्मा की खुली चल रही है, पीले वस्त्र लो, एक अचला पहनो और एक कुर्ता पहनो, बन गए महात्मा, भर को फार्म। और एक नेताजी की, ये तीन वैकेंसी भूते भैया बिल्कुल हर समय रिजर्व है, कबू फार्म भर दो। नेताजी का है, जाओ सफेद 4 मीटर 5 मीटर कपड़ा कटवाओ और टेलर से कुर्ता पजामा सिलवाओ, काले जूता ले, बन गए नेताजी। ये तीन वैकेंसी हर समय भाइयों खुली रहती है, जब चाहो तभी